हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्स कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में। आज का टॉपिक है हमारा विनवर्ड में हम सीखेंगे होम मेन्यू के अंदर ये फॉन्ट में रिबन को। तो सबसे पहले हमें रन कमांड पे जाके विनवर्ड ओपन कर लेना है और इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। यहाँ पर फॉन्ट ये जो रिबन है ना, इसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले डमी टेक्स्ट ले लेते हैं, इक्वल टू रैंड एंटर। यहाँ पर 5 पैराग्राफ हैं। सबसे पहला है यहाँ पर कि टेक्स्ट को हम बोल्ड कैसे करें। इनकी शॉर्टकट की हैंड टू हैंड लिखी हुई आती है। आपको सबसे बड़ी ट्रिक्स बताता हूँ कि जैसे कि मान लो आपको बताने वाला कोई है नहीं, या आपने सीख लिया है पर फिर भी कन्फ्यूजन है, कोई बताने वाला दोबारा ऐसे समझाने के लिए नहीं है हमारे सामने, तो आप जब किसी भी एक टूल्स के पास या किसी ऑप्शंस के पास कर्सर लेके जाते हैं तो वहाँ पर एक अलग से एक बॉक्स नज़र आता है, एक अलग से पट्टी नज़र आती है, उसमें लिख के आता है कि ये टूल्स काम क्या करता है, इसका यूज कैसे करना है। आप पढ़ के देख सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे लिखा है मेक योर टेक्स्ट बोल्ड, हम इसे ना टेक्स्ट को सिलेक्ट करके और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, बोल्ड हो जाएगा। शॉर्टकट है कंट्रोल बी। चलो देखो मैं कीबोर्ड से करके दिखाता हूँ। कंट्रोल बी, बोल्ड हट जाएगा, कंट्रोल बी, बोल्ड लग जाएगा। ये दोनों का काम एक ही चीज़ का है, मतलब बोल्ड के लिए ही कंट्रोल बी हटाना, कंट्रोल बी लगाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है इटैलिक। आपके टेक्स्ट को अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो स्टाइल इसका टेढ़ा हो जाएगा, इसे इटैलिक बोलते हैं। और यहीं से फिर से वो करेंगे, हट जाएगा। शॉर्टकट कंट्रोल आई, कंट्रोल आई, ठीक है, लगेगा और हटेगा। तो अभी फिलहाल मैंने बोल्ड भी हटा दिया, इटैलिक भी हटा दिया। अब आ जाते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन में यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन आ जाएगी। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से क्या होता है, अंडरलाइन आ जाएगी। इसमें अंडरलाइन से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी अंडरलाइन दे रखी हैं। डबल अंडरलाइन है, मोटी वाली अंडरलाइन है, डॉटेड वाली है, डैश वाली है। यहाँ पे डॉट और डैश दोनों कई सारे मिक्सअप हैं, देख सकते हो आप। यहाँ पर अंडरलाइन का कलर भी बदल सकते हो। ये देखो, तरह तरह के अंडरलाइन कलर बदलने का ऑप्शन दे रखा है। एक चीज़ और बताता हूँ शॉर्टकट से। अगर मैं इसे कंट्रोल यू करूं, अंडरलाइन हट जाएगी। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ साथ डब्ल्यू दबा दूं तो यहाँ पर ईच वर्ड अंडरलाइन आ जाएगी। यानी कि इसमें आप देख सकते हो, मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा। प्रत्येक वर्ड में अलग अलग अंडरलाइन है। कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू से ये आ जाती है और कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू से हट भी जाती है। एक चीज़ और भी है, जैसे हम कंट्रोल यू से अंडरलाइन लाते हैं, सिंगल आती है, ऐसे कंट्रोल शिफ्ट डी दबाने से डबल अंडरलाइन आ जाती है, कंट्रोल शिफ्ट डी से, और ये हट भी जाएगी और आ भी जाएगी। तो मैंने आपको 3 तरीके के शॉर्टकट बताए हैं। कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, ये ईच वर्ड अंडरलाइन आती है, और कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन आती है, और कंट्रोल यू से कंट्रोल शिफ्ट यू, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट यू भी यूज कर सकते हो। छोटा कर लेते हैं इस पेज को हम, ठीक है। तो हमने अंडरलाइन भी देख लिया। यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है, इसमें आप चाहें तो टेक्स्ट को बीच से काट सकते हैं। ये की स्टाइल है, ठीक है, स्टिक थॉट। यहाँ पे बीच से ये देखो काट देते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो क्या प्रोनाउंसिएशन है, आप यहाँ पढ़ सकते हो। मैं शायद इसे स्टिक थ्रू बोलता हूँ या थ्रॉट ऐसे बोलता हूँ। आप अपने हिसाब से देखो प्रोनाउंसिएशन, मेरे को तो इसकी कुछ समझ नहीं आती है। तो ये हो गया हमारा, मैंने इसे हटा दिया। इसका यूज कहाँ करेंगे, जैसे कि एक स्टाइल देना है, कुछ टॉपिक्स है उसको अलग से हाईलाइट दिखाना है अलग तरीके से, तो आप उसको देख सकते हो। इस टाइप से स्टाइल लगा के यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि इसमें है सब स्क्रिप्ट और आगे है सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट ये होते क्या हैं, ये देखो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 10th, तो जो TH है मैं चाहता हूँ ये ऊपर रहे, तो हम सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट लगा देंगे। अगर हम चाहें कि नीचे रखना है तो सब स्क्रिप्ट लगा देंगे। ये दोनों तरह में यूज कर सकते हैं। इनकी दोनों की शॉर्टकट की है। देखो, इसकी शॉर्टकट की तो नहीं थी, इसकी शॉर्टकट की है सब स्क्रिप्ट की। वहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कंट्रोल प्लस इक्वल। तो देखो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया,
अगर मैं इसे नॉर्मल ले लेता हूँ जैसा होना चाहिए, मैंने क्या किया कि इसे नॉर्मल कर लिया। अब कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू दबाएंगे तो हम इसे सब स्क्रिप्ट बोल सकते हैं, सॉरी सुपर स्क्रिप्ट। और अगर हम इसी जगह पे केवल कंट्रोल दबा के इक्वल दबाएंगे तो इसे सब स्क्रिप्ट और कंट्रोल शिफ्ट इक्वल सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट सीख लिया, इसको हटा देते हैं। अब आ जाते हैं, यहाँ पर दे रखा है कि टेक्स्ट को टेक्स्ट इफेक्ट, यहाँ पे टाइपोग्राफी है, जैसे हमने इतना एरिया सिलेक्ट किया और इसमें जाएंगे और आपको ऐसा टेक्स्ट चाहिए, ये चाहिए, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर से देख सकते हैं आपको। जैसे मान लो ये वाला ले लिया, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको सही से समझ में आए। ये टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में आपको आउटलाइन का कलर, शैडो कलर सब कुछ एक साथ दिख रहा है। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे पर्सनली आप उन पे भी परिवर्तन कर सकते हो। केवल जैसे यहाँ पे लिखा ना आउटलाइन, तो आउटलाइन का भी कलर बदल सकते हो, जो भी रखना हो। यहाँ पे देखो, जो स्टाइल आपको अच्छी लगे आप वो ले सकते हो। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शैडो भी डालना, शैडो का डायरेक्शन किधर रखना है, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। सब में अलग अलग दे रखा है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी दे रखा है, रिफ्लेक्शन में आप टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन दिखा सकते हैं। देखो टेक्स्ट की परछाई दिख रही है, कितनी दूर रखना है, ये दूर के लिए है, ये मीडियम के लिए है, ये बिल्कुल नज़दीक रखिएगा। यहाँ पे ग्लो दे रखा है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप सबका यूज करके देख सकते हो। फिलहाल वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर से हम इसे नॉर्मल करना चाहें अगर, तो यहाँ पर नॉर्मल का ऑप्शन इसमें नहीं नज़र आ रहा है, तो फिर भी हम यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग हटा देंगे, नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की है कंट्रोल स्पेस। देखना भी, मैं इसे कंट्रोल जेड दबा देता हूँ और कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ, नॉर्मल हो गया। हमने यहाँ तक ये देख लिया। अब आ जाते इधर, ये हाइलाइटर है। किसी भी टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना है तो आप जो भी चाहें वो टेक्स्ट कलर हाईलाइट करने के लिए डाल सकते हैं। हालांकि ये ऊपर वाले ज़्यादा यूज किया जाता है हाईलाइटर के लिए, नीचे वाले फिर थोड़ा डल हो जाते हैं, दिखता ही नहीं है टेक्स्ट क्या है। इनमें टेक्स्ट साफ साफ नज़र आता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा यूज किए जाते हैं हाईलाइटर के लिए, किसी टेक्स्ट को हाईलाइट कराना हो उसके लिए यूज करते हैं। फिर उसके बाद देखा टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का कलर कैसा होना चाहिए वो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक कलर है। ऑटोमेटिक कलर में और नॉर्मली ये थीम कलर में इनमें होता क्या है फ़र्क, देखो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर कर दिया, ब्लैक कलर है। अभी यहीं पर मैं बैकग्राउंड के पीछे भी कलर डाल देता हूँ। देखो अभी थोड़ा सा मुझे पैराग्राफ में जाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर जा करके भी ब्लैक कलर डाल देता हूँ। अब देखो टेक्स्ट का कलर ब्लैक है और बैकग्राउंड का भी कलर ब्लैक है, तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे से मैच खा रहे हैं, कलर सेम है, तो इसलिए दिख ही नहीं रहे। मैंने क्या किया, यहाँ पर जा करके नॉर्मल नो कलर कर दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ टेक्स्ट कलर में, थीम कलर की जगह पे मैं ऑटोमेटिक कलर ले लेता हूँ और अब मैं वही ब्लैक कलर ले लेता हूँ। तो इसमें हुआ क्या कि टेक्स्ट का जो कलर है ऑटोमेटिक वाला, बैकग्राउंड को देखते हुए अपने आप को बदल लिया उसने। ये है इन दोनों में ये फ़र्क है। ठीक है ना, कि इन दोनों में यहाँ पर ऑटोमेटिक कलर और थीम कलर में यही फ़र्क है। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। नो, यहाँ पे टेक्स्ट कलर मैंने बता दिया। अच्छा देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं अभी आप लोगों को बस ये इतना ही बता रहा हूँ, उसके बाद फिर अगली वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।